हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? चलो, तो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आ चुका है। 17-18 तारीख को है, 17-18 फरवरी। तो अब भैया रेगुलर मार्क्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लगाने वाले हैं यूपी पुलिस का मॉक नंबर 4। देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। आज नेगेटिव कम करेंगे, अब बिल्कुल एग्ज़ाम वाले जोन में जाना है ना। जय महाकाल। सबसे पहले हिंदी। हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर किसकी गति है नहीं पता। निम्नलिखित में से इस पर संघर्षी महाप्राण व्यंजन है। जय छः जय जय ठय होगा, ठीक है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से अ किस प्रकार का स्वर है? अग्र स्वर, नहीं पता। 1 से 6 तक या अच्छा। मजदूरों की बस्ती में, मजदूरों की बस्ती में देखो, रै बाद में नहीं हो सकता, ये पता होने से। लै बाद में नहीं हो सकता, नहीं है। आने की सुविधा हो, अगर नहीं भाई। मजदूरों की बस्ती में, मजदूरों की बस्ती में यह रै लै वह कोई से भी हो सकता है। लै नहीं होगा, वह में तथा मनोरंजन सुविधा ये भी नहीं होगा। यह मैं वहाँ में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि सुविधाओं और कल्याणकारी कार्यकलापों के होने से वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना रहती है। एक सपना दृढ़ संकल्प और जादू से हकीकत में, मतलब देखो सी तो बाद में हो नहीं सकता है ना, नहीं बन सकता मैं। यार क्या क्या हो रहा है ये। एक सपना दृढ़ संकल्प और, इसमें पसीना पहला नहीं है। एक सपना जादू से हकीकत नहीं बन सकता, इसमें पसीना दृढ़ संकल्प और मेहनत लगती है, यही है। निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? संयुक्त वाक्य, उन्हें न नींद लगती है न प्यास आती है। आपको यही वाला है, न नींद आती है और न भूख प्यास लगती थी। आपको ऐसा न कहना चाहिए था। संयुक्त वाक्य सेकंड नहीं है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह वाक्य कहलाता है संयुक्त वाक्य कहलाता है, सरल वाक्य कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? संज्ञा क्या होता है? अच्छा, वृद्धता मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है। वर्तमान मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है, नहीं। वर्तमान मानव जीवन के वृद्धता। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करो। काम इसमें होना देर, इस काम में देरी होना स्वाभाविक थी होनी। इस काम में देर होनी स्वाभाविक था। इस काम में देरी होनी स्वाभाविक थी। अरे नहीं भाई, क्यों जा रहा है इतना जल्दी? जहाँ ऑब्जेक्शन का प्रयोग नहीं करते। जानिए 2 संयुक्त क्रिया, नीतिवाचक और परिणामवाचक क्रिया विशेषण। की मूल धातु के साथ प्रणार्थक, क्रिया की मूल धातु के साथ प्रणार्थक कम धारे समास से बने शब्दों। आधा तीतर आधा बटेर, एंड में 2 कारक के साथ आधा तीतर आधा बटेर। भगवान क्या है? अनमेल वस्तु का एक शरीर वस्तु का बिल्कुल लोग साथ नहीं रहते, ये तो है नहीं। एक शरीर वस्तु
किसी वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा को दर्शाने वाला मुहावरा क्या होता है? आंखों में गड़ना, आंखें चार होना, आंखों में खून, आंखें गड़ना, आंखों में गड़ना। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग नहीं है? किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग नहीं है? अनुशासन, अनुचर, अनुराग, ये तो है ही अनुभव, अन्वय, अन प्लस, घबराहट में प्रयुक्त करते हैं। 8 इनमें से संधि की इनमें कौन सा विकल्प गलत है? देवी प्लस अपन नरेंद्र का नर प्लस इंद्र। ये शब्द में द्विगु समास है। द्विगु समास में क्या होता है? दोनों का होता है। तो निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है तुल्य बहुग्रही समास का उदाहरण है। लोटा डोरी, लोटा और डोरी। परिवार के साथ है जो इंद्र का हाथी ऐरावत। जिसे देखता हूँ वही स्वार्थी निकलता है। कौन सा कारक है? कर्ताकरण नहीं, संबंधवाचक है। तरसा ने खाना लगाया, हमें कौन सा काल है? संदिग्ध भविष्यकाल, संदिग्ध वर्तमान काल है। रात शब्द का पर्यायवाची है। राजनीति में उपयुक्त सभी। आदर्श का पर्यायवाची है। आदर्श का है पर्यायवाची है। कल्पना, प्रतिमान। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द को छाटिए। बगावत कर दी, ऋतु, गौरव। बहुवचन है। प्राण, उनके प्राण, उसका प्राण, उसके प्राण। मेरा प्राण, तेरे प्राण, तुम सबके प्राण। वाक्यांश के नियत सार्थक शब्द क्या होगा? आत्मा और परमात्मा से संबंध रखने वाला। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। चतुस्रवा के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनकर। चक्षु से जो देखने का कार्य करता है, चक्षु को जो चक्षु से जो श्रवण। अबे चक्षु क्या हुआ? चक्षु तो नयन हुआ ना, देखने वाला हूँ मैं भाई। पंडित का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? पंडित का ज्ञानी, मूर्ख। पंडित का मतलब होता है ज्ञानी, ज्ञानी का मतलब। विस्मरण का विलोम शब्द क्या है? स्मरण। हम तुम इतना भी नहीं जानते कि कुटुंब का पालन कैसे किया जाता है। कौन सा विकल्प रेखांकित पद परिचय का सही स्पष्ट करता है? हम तुम इतना भी नहीं पाती है। इतना परिणामवाचक क्रिया। कुटुंब जाति वाक्य। इनमें से अनिश्चय कोई कुछ कौन सा है? कुछ है। वाणी का तत्व
अणी का तद्भव क्या होगा? अणी का तद्भव होगा अनी। हर वर्ष जुलाई के महीने में वर्षा की रिमझिम शुरू हो जाती है। देश भर में इन दिनों अनेक तीज त्योहारों और मेलों की चहल पहल शुरू हो जाती है। वन महोत्सव भी इसी मौसम में मनाया जाता है। भारत जैसे विशाल देश के लिए वृक्षों का बहुत महत्व है। इससे न केवल धरती की सुंदरता बढ़ती है बल्कि जलवायु और मौसम पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। आर्थिक दृष्टि से ये हमारे अत्यंत उपयोगी हैं। हम तो सभी जानते हैं कि जहाँ वृक्ष अधिक होते हैं वहाँ वर्षा भी अधिक होती है। ठीक है। और ऐसे देश में जहाँ बार बार सूखे और बाढ़ का प्रकोप होता है, वृक्षों का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जिन क्षेत्रों में बेरहमी से वृक्ष काट डाले गए हैं, वहाँ बाढ़ का प्रकोप भी बहुत बढ़ गया है। सूखे और बाढ़ की आशंका किन जगहों पर होती है? जहाँ कम होते हैं, पानी की किल्लत होती है, नहीं जहाँ पर पेड़ों का महत्व किस कारण नहीं है? जलवायु को बेहतर बनाते हैं, पूजा जाता है, आर्थिक लाभ देते हैं, सूखे की आशंका नहीं रहती। वृक्ष अधिक होते हैं तो फिर को बहुत मिलने के बाद धरती की सुंदरता बढ़ती है और क्या हो भी पड़ता है हमारे लिए अतिरिक्त। ठीक है। किस महीने में त्योहार और मेले बहुत आयत में होते हैं? हर वर्ष जुलाई के महीने में वर्षा झिमझिम शुरू हो जाती है और देश भर में इन दिनों में जुलाई में वृक्ष का पर्यायवाची क्या होगा? नहीं पता। महोत्सव का होगा महाप्लस उत्सव हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं जीएस पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डिप्लेशन का उपयुक्त वर्णन करता है? यह मुद्राओं के मुकाबले एक मुद्रा के मूल्य में अचानक गिरावट होती है। यह आर्थिक और वित्तीय सतत मंदी है। यह वस्तु और सेवाओं की सामान्य मूल्य में लगातार गिरावट है। यह समय की अवधि में मुद्रास्फीति दर की गिरावट है। यह अन्य मुद्राओं के मुकाबले एक मुद्रा के मूल्य में अचानक से गिरावट है। मुद्रास्फीति वही है। एशियाई 2023 में तीरंदाजी में कंपाउंड पुरुष स्पर्धा में भारत ने किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? नहीं पता भाई। आयरन के कारण होता है घेंगा। विटामिन सी के कारण होता है स्कर्वी। बी मिलेगा पहले से एक ही इसका यहाँ पर है। आयरन के कारण होता है एनीमिया। निम्नलिखित में से किस देश में समुद्र सागर की सीधी पहुँच नहीं है? समुद्र और सागर की सीधी पहुँच नहीं है। यार यहाँ तो लाइट भी भाग गई है भाई। निम्नलिखित में से किस देश में समुद्र और सागर की सीधी पहुँच नहीं है? यानी कि 19 मई 2023 को लॉन्च किए गए गट्स एमिडस्ट ब्लड बाथ के लेखक कौन है? नहीं पता। आदित्य भूषण। इन दोनों में से तो है नहीं, इन दोनों में से ये है, मुझे कभी नहीं पता। भारत शहरी वेधशाला निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? भारत शहरी वेधशाला निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? अनाज और दालों जैसे खाद्य पदार्थों को सामान्यतः धूप में सुखाकर परीक्षित किया जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं? निर्जलीकरण कहते हैं। वेपराइजेशन कहते हैं ना, क्या? डिहाइड्रेशन। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कुषाण काल के दौरान जैनियों के लिए एक समृद्ध केंद्र था? जैन का कुशीनगर। कौशाम्बी था।
उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ की गई थी? प्रयागराज में की गई थी। कहीं पढ़ा नहीं पढ़ा ना, तो फिर अरे बट पुलिस का मुख्यालय पता नहीं है। सम्मिलित करो। कछुआ महावीर स्वामी वाराणसी। नहीं पता। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के में ग्रामीण जनसंख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राज्य में ग्रामीण जनसंख्या राष्ट्रीय औसत से अधिक है। राष्ट्रीय औसत से अधिक है। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या लखनऊ में पाई जाती है। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या तो लखनऊ में ही है। और राज्य में ग्रामीण उनके राष्ट्रीय औसत से अधिक है। बिल्कुल सही है। दोनों ही कौन से? ना तो पहला गलत है ना दूसरा गलत है। बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? नहीं पता भाई, दिवस याद करने। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण अफ्रीका के साथ सीमा साझा नहीं करता है? साउथ अफ्रीका के साथ में नहीं करता है, पता नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कर वस्तुओं और सेवाओं पर नहीं लगाया जाता है? उपहार कर, विलास कर, पाप कर, सेल टैक्स। मराठा साम्राज्य के प्रशासन के लिए शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित अष्टप्रधान में निम्नलिखित में से किसे गृह मंत्री कहा जाता था? न्यायाधीश, सचिव, पेशवा, वकील या नवेश को कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सी जैविक कृषि की विशेषताएं हैं? मिट्टी की उर्वरता में सुधार लाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं। पहला तो सभी में गलत है। दूसरे बार बार सड़ना और परती छोड़ना। बिल्कुल। कीटों को नियंत्रित करने के लिए वस्तुओं का प्रयोग करना। प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादकता। झील में सुपोषण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सुपोषण क्या होता है? नहीं पता भाई। मतलब यौगिक के माध्यम से बिजली पास करके एक यौगिक के रासायनिक अपघटन के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत अपघटन। यकृत ग्रंथि जिस सुविधा से नामक थैली में संग्रहित होती है। यकृत ग्रंथि पित्तरस स्थापित करती है जो से नामक थैली में संग्रहित होती है। ताजे रखे अंगूर के प्लास्टर और निष्पादित भित्ति चित्र के ही तकनीक के रूप में किसे जाना जाता है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार करो। अमृत सुजान पत्रिका सुधारक समाज सुधारक थे। समाज सुधारक कौन थे? नहीं पता। निम्नलिखित किस देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत सबसे अधिक वनों के अंतर्गत आता है? भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? कार्बन टाइगर रिजर्व कौन सा है? कॉर्बेट। नेशनल पार्क। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का एक प्रमुख निर्धारक है? जनसंख्या परिवर्तन का एक प्रमुख कुल उपस्थिति अनुपात ने मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा।
विधानसभा राष्ट्रपति, विधानसभा राष्ट्रपति से विधान परिषद बनाने या फिर भंग करने के लिए कह सकती है यदि उसके पास 1/2 अनुपात, यदि उसके पास 2/3 का बहुमत। 2011 की जनगणना अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे कम है? सबसे कम है एससी और एसटी की जनसंख्या सबसे कम है। इंडिया भारत में तो यूपी में तो है नहीं ना, केरल में तखत वही बौद्ध मठ किस देश में स्थित है? निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन ब्यूरो की स्थापना की गई? भारत में एक बायो पेटेंट कितने वर्ष तक वैध रहता है? बायो पेटेंट 15 वर्ष तक। मक्काली पुत गौशाला का जन्म कहाँ हुआ है? भारत की कृषि व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? किस प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने संविधान सभा की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बताया है? के मुंशी ने उनका परिचय पत्र बताया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उड़ीसा भारत के क्रम है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा, झारखंड भारत के सबसे बड़े तांबा, झारखंड में तांबा ही होता है। तरंग दैर्घ्य को निम्नलिखित में से किस इकाई में मापा जाता है? एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। दूध उद्योग प्राथमिक गतिविधि है, लेकिन दूध उत्पाद बेचना एक तृतीयक गतिविधि है। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? सारनाथ, चार सिंह, रामपुरवा बैल नहीं पता। चराई खाद्य श्रृंखलाओं की एक सरलीकृत अवधारणा में सांपों को की वर्गीकरण उसमें रखा गया है। चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा पर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 5 वर्ष, दूसरे वर्ष के लिए 6 वर्ष और 3 वर्षों के लिए 75,000 रुपये एक वार्षिक वेतन। संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ₹75,000 पर 5 21/20 53/50 27/25 7/21 7/35 7
15,153 रुपये उसके ब्याज के हो गए। ठीक है, 14 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके 7 घंटे कार्य करके किसी कार्य का 5 घंटे 18 दिन में पूरा करते हैं। 21 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करके शेष कार्य को 15 दिनों में पूरा करेंगे। 5 हो गया मुझे 7 दूनी 14, 7 21, 3 पंजे 15, 2 चौक 8, दोनों में 18 और 749 गुणा 9/25, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 9 81, 1 4 और 4/25, 25 ही गुना 25, यहाँ से बचा 19, 1 25 पंजे 25 7 17, नहीं भाई ये भी नहीं है। 14 व्यक्ति किसी कार्य को 7 घंटे कार्य करके किसी कार्य का 5/12 भाग 18 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, 12 में से 5 गया बचा 7। ठीक है, 21 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करके शेष कार्य को 15 दिन में पूरा करेंगे। 5 दिया 15 और 3 पंजे 15, 3 चौक 18, 3 7 21, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 7 28 गुणा 7/25, तो ये हो गया 7 दूनी 14, 7 8 56, 196/25, 7 और 21/5 A और B 24। सी अकेले खाली टैंक को 4 घंटे में भर सकता है। एक भरे हुए टैंक को ये इतनी देर में खाली कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इनका हो गया कितना, 24 दूनी 48, 16 3 48, 24 दूनी 48 और 12 चौक 48। ABC को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक कितने समय के बाद 35% भर जाएगा। 38/35/100 3 2 5 और 7 7 पंजे 35, 4 से 12 बार 4 से 25, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2/5, 2 सही 2/5 दिन 2/5 घंटे में। ठीक, 5,076 रुपये की राशि ABC के साथ में 5 3 8 4 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 2 इधर खोल गया, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 12 तीन 36 में बांट दिया जाता है। तो इसको अबे यार बांटा जाना था, लेकिन गलती क्या होती है, गलती होती है 5 चौक 20 या 60, 5 4 का एलसीएम हो गया 20 और 3 का भी लेना है 60, तो फिर 3 20 या 60 20 या 60 और 12 पंजे 60 है ना, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, यानी कि 32 और 15 47 से 5,076, 47 8 18 दूनी 36, 316 216 सॉरी 227 सी। यानी कि यहाँ पे एक का मान आया था यहाँ 423,
5 4 9, 3 12 है ना, ये आया था। तो फिर किसे कितने का नुकसान हुआ, यानी कि 4 3 12, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 4 3 12 और 23 3 69, और बी को कितना था, 23 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 11, एक हासिल 5 24 और 1 21, और 4 4 3 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 जो 16, 1 को 751 रुपये की हानि हुई। बिल्कुल गलत बात। बी को 810 रुपये का लाभ। बिल्कुल गलत बात। सी को 72 रुपये की हानि। अबे यार ये इतना कम क्यों बैठ रहा भाई, 30 चौका 60, 5 4 9 3 12, 12 चौका 48 हो गया, ये 4 बनी 20 और 18 को 12, तो यही बैठेगा ना भाई, 3 4 5 3 5 10 नहीं लगता, 20 नहीं लगता, 30 नहीं लगता, 40 तो 60 ही लगता है। 3 से 12, 3 से 20 होगा, 5 से 5 में सी को 72 रुपये का लाभ हुआ, बी को 891 रुपये की हानि हुई। बारह बनी 60 रुपये, चौका 60, पंद्रह 12 27, 27 और 47 का मतलब हो गया 576, 47 दो 2160, 2160 12 4, 12 12 एक 8 से क्या नाम है, 80 को 15 72 रुपये की हानि। अबे यार कितना टाइम लगा दिया यार मैंने, हट। कबीर 3 मील प्रति घंटे, 3 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से एक पहाड़ी पर चढ़ता है और 5 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे आ जाता है। x माइनस वाई बराबर, संपूर्ण यात्रा में 10 घंटे का समय लगता है, तो पहाड़ी की चोटी और तलहटी के बीच की दूरी कितनी थी? 2s1s2 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 3 8 और 10 घंटे, कुल 10 घंटे का समय लगता है। 2 चौका 2 2 बने 10, 2 बने 4, 2 बने 10, 5 बने 25 या 75 बटे में 2 37.5 मिलता है। ये वाला भी क्वेश्चन ठीक ठाक है। चलो अबे हो जा भाई, 1/4 माइनस 5 दिया 15, 15 माइनस 4 11/60, 11/60 गुणा 3/4, 11 से 33/6 24, 11/80 मल्टीप्लाई बाई
240 अपन में 33, 11 × 33, 3 × 8 24। कुछ नहीं हुआ यहाँ से, है ना। एक ही बचा, 6 × 6 5 11, 6 × 11, 6 × 6 5 11, 11 है ना। अब हमने सबसे पहली बार 6 और 9 11, 9 6 15, अब बटे 11, यानी कि 11 के ना 11 और 4 15, 15 बटे 11 होगा 11 बटे 15। एक आंसर आएगा इसका तो भाई। 3 × 9 = 27 माइनस के 3 × 9 18। ABC एक कार्य, ABC एक कार्य को ABC एक वर्ष के लिए कुछ धन का निवेश किया। उनके लाभ का अनुपात 4, 11 और 7 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। A और C के हिस्सों के अंतर, A और C के हिस्सों के अंतर का आधा 2100 रुपये है। A और C का अंतर क्या है? 3/2 है। 3x/2 बराबर का हो गया 2100, 7 21 यानी कि 1400। तो उनका कुल लाभ बताओगे कितना है? 11 7 18, 4 22, 22 × 1400, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 है तो 30, 308। एक संख्या इतने से विभाज्य है और यदि अंकों को बढ़ते क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या निम्न में से किससे विभाज्य होगी? को बढ़ते क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाता है। 2 4 5 6 7 और 9, 9 6 6 4 10 19, 7 5 12 और 2 14, 11 से तो कटेगी नहीं। तो फिर किससे कटेगी? 6 4 10, 6 4 10 2 12 5 17, 9 7 16, 6 22, 27 और 6 33, यानी कि 3 से कटेगी। सत्तर छात्रों की कक्षा में 70% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। 749 लड़कियां हैं और 21 लड़के हैं। ठीक है। यदि लड़कियों की औसतन 30 है तो फिर टोटल कितने हो गए? 3 9 27, 4 3 12 और 2 14। चलो 1470। तो और लड़कों का औसत 4 4 2 8 से 40 है ना। तो पूरी कक्षा का औसतन कितने हैं? तो पूरी कक्षा के औसतन कितने हैं? पूरी कक्षा के औसतन कितने हैं? अच्छा 33 इसका आंसर हो जाए। 11। यदि पति और पत्नी की औसत आयु 24 है तो टोटल उनकी आयु होगी 48। उनके पुत्र की आयु पति की आयु का 1/9 हिस्सा है। यानी कि पति की जो आयु है, हस्बैंड की जो आयु है और सन की जो आयु है उसका इतना है। यदि पत्नी पति से 6 वर्ष छोटी है, यानी कि पत्नी जो है पति से 6 वर्ष छोटी है और 6 14
18 x मतलब 18 × 3 9 × 27 और 3 ये हो गया 27। तो परिवार में तीनों सदस्यों को औसतन औसत अंक कितनी हो जाएगी, यानी कि उनका मतलब है कि 45 और प्लस के 3 17। चतुर्थ समानुपाती बताओ कितना हो जाएगा, 42। एक छात्र 40% अंक प्राप्त करता है और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र 60% अंक प्राप्त करता है और 20 अंक अधिक लाता है। तो 20 बराबर 60 बने 300 है टोटल नंबर। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक 300 यही पूछा है, ठीक है। 14वां है, एक लंबवृत्त बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 3 गुनी है। मान लीजिए हाइट हो गई x और ये हो गई 3x। यदि बेलन की ऊंचाई 3.5 है तो फिर 3 × 9 और 5 × 15 10.5 हो गई उसकी त्रिज्या। तो बेलन का आयतन बताओ कितना हो जाएगा, पाई 22/7 गुणा 10.7 10.5 गुणा 10.5 गुणा और इसका हो गया 3.5 7 × 35 10 गुणा 10 गुणा 22 गुणा 0.5 5 गुणा 25। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया 22 × 110 11 × 5 5 × 25 ये हो गया इतना। 11 × 55 5 11 × 22 7 2 11 121 12 12 12 12 75 बिल्कुल सही। एक गोलाकार गेंद को 8 सेंटीमीटर भुजा के एक घन के अंदर इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों पूरी तरह से फिट हो जाए, ठीक है। यानी कि 8 सेंटीमीटर भुजा है, यानी कि उसकी त्रिज्या हो गई 4। गोलाकार गेंद की है ना, गोलाकार गेंद के केंद्र से घन के कोने तक की न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। यानी कि 4 तो ये हो गई है, 4 ये हो गई है ना, और 4 4 का यानी कि 4 तो ये हो गई, 4 ये हो गई, 4 × 16 + 16 हो गया 32। 4√2 है क्या आंसर, कहीं पे भी आंसर नहीं है। 4√2 इस प्रकार रखा जाता है कि उसके अंदर दोनों पूरी तरह से फिट हो जाते हैं। अगर मैंने मान लिया उसके तो गोले की ये भी 4 होगी, तो फिर मुझे ये वाला इतना निकालना है। इसका मान क्या हो गया, 4 हो गया है ना, ये मान निकालना, यानी कि ये भी तो 4 ही होगी ना। तो फिर 4 × 16 प्लस के 4 × 16 बराबर का x² 16 का मतलब 32 x² बराबर इतना। गोलाकार गेंद के केंद्र से घन के कोने तक की न्यूनतम दूरी बताओ कि कितनी हो जाएगी। घन के कोने तक की न्यूनतम दूरी 48 कैसे बैठ रहा भाई अपन का ड्रेस का। एक गोलाकार गेंद को 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के अंदर इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों पूरी तरह से फिट हो जाते हैं। मैंने मान लिया ये घन है, ठीक है, ये घन है। इस घन में मैंने ऐसा करके रख दिया, ठीक है। इसका मतलब ये हो गई 4
8 सेंटीमीटर का घन है, तो फिर जब ट्राइन त्रिज्या तो उसकी आधी होगी, दोनों पूरी तरह से फिट हो जाए। गोलाकार गेंद के गोलाकार गेंद के केंद्र से घन के कोने तक की न्यूनतम दूरी याद करो यार। मेरी तो 4.2 पता नहीं 4.2 तो कैसे आ रही है पता नहीं भाई, छोड़ दो, क्यों फालतू का करना, गलत करना। किसी वृत्त के एक चाप की लंबाई 4.5 पाई है। यदि इसके द्वारा निर्मित पृष्ठफल का क्षेत्रफल 27 पाई है, तो वृत्त का व्यास सेंटीमीटर में कितना होगा? अगर मैंने मान लिया वृत्त का, यदि इसके द्वारा निर्मित त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इतना चाप की लंबाई इतनी हो, मतलब है ना। सोलह 25 16 नहीं पता भाई। समान दिशा में 110 किलोमीटर और 90 किलोमीटर, समान दिशा में 110 किलोमीटर और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली दो ट्रेनें एक ट्रेन को 54 सेकंड में पार कर समान दिशा में यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मिनट 54 सेकंड में पार कर लेती हैं। 18 से 5 दिया 15 तो 30 कर लेती हैं। मीटर उसकी लंबाई पहली बड़ी वाली की, तो पहली ट्रेन जिसकी पहली ट्रेन की लंबाई 130 है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई 170 होगी। एक दुकानदार 1 किलोग्राम की बजाय 940 ग्राम देता है। वह इसे 4% के लाभ पर बेचता है। वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? नौचक 36 नौचक 10.6 के समथिंग हो गया। 19 माह है 432 किलोमीटर। अभी मैंने लगा दी था रिकॉर्डिंग पे। हाँ 432 किलोमीटर चलने के लिए एक एक्सप्रेस वे रेल दुरंतो से 1 घंटा अधिक समय लेती है। 432 किलोमीटर चलने के लिए एक एक्सप्रेस रेल दुरंतो से 1 घंटा अधिक समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेल की गति में 50% की वृद्धि कर दी जाए, 2 की जगह 3 कर दी जाए, तो वह दुरंतो से 2 घंटे कम समय लेती है। अधिक समय लेती है तो वह 2 घंटे कम समय, मतलब 3 है ना। तो दुरंतो रेल की
ये गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है? यानी कि 3 3 9 गुणा 2 9 दूनी 18 18 दूनी 36 18 चक 72 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि अगर मान लो एक, तो फिर वो 1 घंटा कम, 1 घंटा कम समय लेगी ना। अगर मान लिया, फिर मैंने मान लिया कि 3 3 में पहले ले रही थी 9 घंटे, फिर ले रही है 6 घंटे। उसकी गति यही है, ठीक है। यानी कि पहले 9 घंटे, यानी 8 8 5 8 40 और 8 32 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगी, जब तो 8 लेगी। कौन सा इससे संबंधित है? m के बाद में प्लस के 2, m प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 2 t माइनस 2 c प्लस 2 23 w और माइनस 2 17 क्यू और प्लस 2 7 आएगा बाद में, क्यू टी सी आएगा। यदि इसका अर्थ माइनस है इसका, तो फिर 29 प्लस 30 भाग 5 माइनस 4 5 36 29 25 और 31, इसका आंसर हो जाएगा कलाई कंधा टखना घुटना। एक 4 16 25। गत कविता होती है बातचीत, बातचीत में तर्क वितर्क होते हैं, और पिता पुत्री श्रान। ये कि श्रान क्या होता है? डॉग कुत्ता, कुत्ता तो बिल्कुल ही अलग होता है ना। अभी तीनों ही अलग अलग होते हैं भाई। सी क्यू पी, ये सी क्यू पी कहाँ से आ गया? एक तो 3 17 16, 3 के बाद में 17 आया ना, प्लस के 14 मैंने जोड़ा इसमें। हाँ फिर नहीं बता, एल 12 21 22 आई 9 4 6 9 6 3 6 12 3 6 12 3 9 12 4 अंतर 3 का अंतर 17 4 इस 3 9 12 17 4 21 16 6 22। भाई ये क्या क्या पागलबंती हो रही है? क्वेश्चन समझ में ना आ रहे तो जेट बोर के और मुंह करके खड़ा है, फिर वह बाहर मिलता है 5 किलोमीटर चलकर यहीं तक पहुंचता है, फिर वह बाहर मिलता है 4 किलोमीटर चलकर। चलकर बिंदु बी पर पहुंच जाता है, फिर भी मिलता है 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर।
शिखर में उड़ जाता है और अंत में दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंच जाता है। बिंदु डी पर पहुंचते हैं बिंदु बी। बिंदु बी जेड की, बिंदु बी पर जेड किस साइड जेड यहाँ से 5 + 5 + 5 18 2 + 5 + 7। क्या सभी स्कूली छात्रों के लिए कंप्यूटर की शिक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिए? हाँ, भारत अपने गाँव में छोटी सिटी बनाने में इसको लक्ष्य बना रहा है। बिल्कुल पहला सही है। इससे वो अपनी नौकरी की तलाश में बेहतर मदद मिलेगी क्योंकि कंप्यूटर एक आवश्यक विषय माना जाता है। बिल्कुल, तो दोनों ही प्रभाव हैं। हाल के दिनों सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं का उत्पीड़न दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मीडिया तक हाल के दिनों सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं का उत्पीड़न दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मीडिया तक आसान पहुंच जैसे इंटरनेट के परिणाम स्वरूप युवाओं के दिमाग में गलत विचार पैदा होते हैं। गलत स्कूल और कॉलेज के स्तर में नैतिक शिक्षा ठीक से नहीं दी जा रही है। कभी हम कह ही नहीं सकते भाई दोनों में तो किलोमीटर में से कौन सा शब्द करके नहीं बनाया जा सकता है? मीटर बनाया जा सकता है। MONTE एन नहीं है। जब एक समूह के प्रत्येक सदस्य को 4 सेब दिए जाते हैं तो 1 सेब बचा जाता है। जब एक समूह के प्रत्येक सदस्य को 4 सेब दिए जाते हैं तो 1 सेब बचा था। जब प्रत्येक को 9 सेब दिए जाते हैं तो एक व्यक्ति को कोई सेब नहीं मिला। समूह में कितने लोगों की संख्या थी? 10 दो थी। BTR 16 P और 26 23 20 17 यानी हम क्या के पुत्र आलम से किस प्रकार संबंधित है? दादी उसके बाद 36
दीदी आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दीदी आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 3 3 6 3 9 10 3 3 6 3 9 10 11 11 है। दिए गए कितने मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्ष के उत्पादन से अधिक था? 10 और 110 140 110 140 190 और 260 260 60 320 320 और 160 448 3 3 6 2 8 848 3 3 6 2 8 848 60 60 100 पर कितने में है? 1 2 3 4 4 में। ई भाग में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। 21% 2100 21 दिया तो रेस्टोरेंट किस चौक 4 8 3 11 6 7 8 6 7 8 2 28 से 14 इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित का अर्थपूर्ण क्रम होगा? हाँ, कौन सा विकल्प निम्नलिखित का अर्थपूर्ण क्रम होगा? तो डेथ तो सबसे बाद में आएगा, 3 तो सबसे बाद में आएगा। ठीक है, अब इसमें यह देखना है कि पहले 2 आएगा, यानी कि एग बनेगा, फिर लार्वा होगा, फिर प्यूपा होगा, क्योंकि बटरफ्लाई के बारे में डेथ तो होगी। पहले होगा लार्वा, फिर बनेगा प्यूपा। अगर कोई महिला अकेले आपके पास कोई शिकायत लेकर आती है तो आप उसे क्या संबोधित कर उससे बात करेंगे? उससे तुम कहकर बात करेंगे, उससे हंसी मजाक करते हुए बात करेंगे? भाई कुछ भी कहो, ये क्वेश्चन पढ़ने में मज़ा आता है मुझे तो। उम्र के अनुसार माता जी बहन जी संबोधन कर शिष्टता के साथ में बात करेंगे, उनसे बात ही नहीं करेंगे। यार मैं कैसे बात करूँगा? मैं कहूँगा और वही क्या हाल है। अगर कोई महिला अकेले आपके पास में शिकायत लेकर आती है, मैं उससे तुम कह के बात करूँगा। तो माता जी बहन जी करके करूँगा जी। डर लगा यार आज के ज़माने में ना। उससे बात ही नहीं करूँगा, कर दूँगा ठीक है चलो, उससे मजाक करते बात कर। 2 3 4 5 आपका नीचे वाले में आएगा और 5 में आएगा, नीचे वाले में होगा 5 में आएगा। सॉरी 5 9 13 17 21 यू 21 18 15 12 के बाद में 12 के बाद में 9 यू आई। एक अलग समुदाय के लोग अपने क्षेत्र में दूसरे समुदाय के धार्मिक जुलूस का विरोध कर रहे हैं। एक पुलिसकर्मी के रूप में आप क्या करेंगे? धार्मिक जुलूस को बंद करवाएंगे, उन दोनों को समझाएंगे और सहयोग करने के लिए कहेंगे, वह रहने वाले समुदायों के लोगों को चेतावनी जारी करेंगे, धार्मिक जुलूस के लोगों को पुलिस सुरक्षा प्रदान करेंगे। भाई दोनों अलग अलग समुदाय के लोग अपने क्षेत्र में दूसरे समुदाय
के धार्मिक जुलूस का विरोध कर रहे हैं, उन दोनों को समझाएंगे और सहयोग करने के लिए कहेंगे। बिल्कुल साहब, यही बात कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं। शाम को लगभग 7 बजे एक सज्जन आकर सूचित करता है कि उसका 9 वर्ष का बच्चा स्कूल से नहीं लौटा है। स्कूल 2 बजे समाप्त हो गया था। वह आपसे मदद के लिए अनुरोध करता है, तो आप क्या करेंगे? कहेंगे कि लिख कर दे दीजिए, देखा जाएगा। देखा जाएगा। उसे डांट कर बच्चे का हुलिया लेकर वायरलेस के द्वारा सभी थानों को सूचित करेंगे और आवश्यक जानकारी करेंगे। उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देंगे भाई। 5 से 6 नहीं, 5 गुना 5 प्लस 0, 5 दूनी 10 प्लस 1, 11 तो 33 प्लस 2, माइनस 0, ठीक है। और 5 दूनी 10 प्लस 2, ठीक है। और 11 तो 33 प्लस 3, 11 तो 33 प्लस 2, चलो ठीक है। और 35 से सीधा 95 हुआ है, यानी कि 35 दूनी 70 और 35 थी 105 माइनस के 10 नहीं, 5 दूनी 10 प्लस के 1 नहीं, 3 थे 9, 35 दूनी 70 प्लस 25 नहीं, और नहीं भाई नहीं, क्या कहते थे, 35 चौका होने चाहिए थे यहाँ पे, तो 35 चौका होने चाहिए थे। चौका होता तो फिर 140 होता ना, इस हिसाब से तो 95 बल्ले होनी चाहिए थी। नहीं, देखते हैं 24 60, एक कागज के नहीं देख, नीचे को थोड़ा करके जब नहीं होगा, कहाँ नीचे आता है। जब दर्पण को आकृति की तरह रखा जाता है तो भाई ये दूसरा और चौथा तो मुझे सारे सेम ही लग रहे हैं। सेम क्यों होते भाई, पागल है के? ए 4 4 8, यानी कि मुझे लग रहा है कि जो पहले 4 4 8 4 12, यानी कि ए बी सी ए ए, यानी कि ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी ए सी। घर की तलाशी के दौरान पुलिसकर्मियों का किस तरह का व्यवहार होना चाहिए? गृह स्वामी को डांट कर घर में घुस जाने, तलाशी लेना शुरू करने, सम्मान पूर्वक गृह स्वामी को तलाशी के नोटिस से नियमपूर्वक तलाशी लेंगे, तलाशी में विरुद्ध होने वाले गाली
तो नहीं भाई साहब, पागल हो गया। जिसमें एक्स आकृति की दुनिया सन्निहित है। बताओ भाई साहब क्या हो गया मुझे। सभी चमड़े जूते हैं, सभी चमड़े जूते हैं, कुछ बैग जूते हैं, कुछ बैग जूते हैं, कुछ बैग कागज है, कुछ कागज चमड़ा है, कुछ कागज चमड़ा है नहीं, कुछ जूते चमड़े हैं बिल्कुल, कुछ जूते कागज है। केवल दूसरा इसका अनुसरण करता है। MP 4 R 3 3 4 3 3 8 8 R सबसे लास्ट में तो 3 ही आएगा। इसको बाद में करेंगे अपन। अरे भाई 9 11 14 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 18 5 23। असंगत की पहचान करो। ओ माय गॉड 1 2 3 1 2 3 2 डी साफ सीधी बात है भाई। उस विकल्प का चयन करो जो पैटर्न को पूरा करता है, पैटर्न को पूरा करता है, पैटर्न को पूरी करता है। ओके भाई ओके। भाई देख पहला तो है नहीं, दूसरे और इसमें कितना अंतर है, धरती आसमान का अंतर है, तीसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है, बचा क्या, दूसरा ही बचा। छः सौ छिहत्तर 841 676 है, 26 का 27 28 का नहीं 29 का, 26 और 29 26 और 29 यानी कि 3 जोड़ के 18 और 21 441। आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं, वह आपसे गिरफ्तारी का कारण पूछते हैं तो आप क्या करेंगे? तुरंत उसे उसके हाथ में हथकड़ी डाल देंगे, 2 थप्पड़ लगाएंगे, उसे चुप करा कर देंगे। गिरफ्तारी का कारण होता है भाई को किसे जरूरत पड़ रही है, मारो पीटो, यही तो चलता है ना भाई, नहीं चलता क्या? नो 25 1 9 25 1 9 25। ये अब अगला क्या है? 1 है ना, 5 5 20 15 है। अरे अरे वही वाह 6 का ना 6 7 दूनी 14 प्लस 2 16 × 48 प्लस 3 21 चौका प्लस 2 51 चौका 204 प्लस 2 और 204 प्लस 2 पंजे 6 पंजे 30 प्लस 15। अरे 6 का ना 6 प्लस 1 7 दूनी 14 प्लस 2 16 × 48 प्लस 16 × 48। भाई यही वाला गलत है, 16 × 48 प्लस 3 21 चौका 208 होना चाहिए था। पी पी क्यू क्यू पी क्यू पी क्यू टन। जय माता दी। हेल्थ को ये लिखा है हमने, हेल्थ को क्यों लिख दिया है? अबे पागल है क्या भाई, क्वेश्चन कर ले यार, क्या क्या बोल रहा भाई, क्या बोल रहा भाई, क्या बोल रहा तुम्हें नहीं पता ना भाई, क्या बोल रहा भाई तू? H 8
5 1 12 20 8 और 3 7 10 10 22 और 14 +6 -5। अरे -5 तो ठीक है। -1 -2 इसमें भी नहीं है। 2 +2 +2 +2 +2 ठीक है। u +2 23 w। अरे ले पहले से ही हो गया। रेखा की घड़ी के अनुसार 9:15 बज रहे हैं। 9:15 हो रहे हैं जी। सब किसके अनुसार? रेखा की घड़ी के अनुसार। और घंटे की सुई पश्चिम की दिशा में है। जब यार हद तुम्हारी जय हो यार। क्या क्या यार 9 चलो पश्चिम की दिशा में है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। पश्चिम की दिशा की ओर इशारा कर रही है। तो दी गई दिशाओं में से किस दिशा में मिनट वाली सुई 75 मिनट बाद होगी? 15 90 मिनट बाद, यानी कि 1 घंटे बाद किस दिशा? अबे वहीं होगी ना भाई। 15 हो गया। यहाँ कितना हो गया? 60 मिनट बाद फिर 15 यहीं होगी, यानी कि दक्षिण दिशा में होगी। 15 मिनट ही तो चलेगी ना। 60 मिनट बाद तो वहीं में पहुंच जाएगी ना। 26वां है। एक निश्चित कोड भाषा में s को 8, a को 26, e को 22। तो स्टोरेज को बताओ कितना लिखा गया है? s को 8 लिखा गया तो 8, t को 7 लिखा गया है, फिर o को फिर 12 लिखा गया है, r को फिर 9 लिखा गया है, यानी कि 87 12 9 87 12 9। अरे भाई साहब सारे के सारे सेम है क्या? 9 फिर 26 लिखा गया है, 7 20 लिखा गया है, फिर ई का 22 लिखा गया है। 2022 तो बाद में है। 2 ऑप्शन बचे। 2 ऑप्शन में क्या पहले ही ऑप्शन बचा? 87 तो एक में ही है ना। उपरोक्त श्रृंखला पर विचार करो। यदि बाद के अर्धभाग को उलट दिया जाए, ओ माय गॉड, 3 3 6 3 9 3 12 उलट दिया जाए तो उन चिन्हों की संख्या जो किसी अक्षर के बाद और किसी अंक से पहले होगी। अब यार अक्षर से तो बाद है और अंक से पहले है और चिन्हों की संख्या है। तो 3 3 6 3 9 3 12 15 18 4 22, यानी कि 11 को पलट दिया। 3 3 6 3 9 2 11, यानी कि यहाँ तक मैंने पलट दिया है ना। अब अर्धभाग को पलट दिया जाता है, बाद के अर्धभाग को पलट दिया जाता है तो दिया जाए तो उन चिन्हों की संख्या जो किसी अक्षर के बाद होगी, चिन्हों की संख्या। चलो अल्फाबेट के बाद में होगी, लेकिन किसी अंक से पहले होगी। क्या होगी? एक चिन्ह कह रहा अक्षर के बाद में होनी चाहिए ना। एक अक्षर के बाद में होनी चाहिए। एक ही होगी भाई। दो अप्रैल 2008 को था, क्या था? दो अप्रैल 2008 को क्या था भाई? कैसे निकालते हैं यार, ये तो मैं भूल गया। चलो स्टार्ट कर देते हैं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2008 में
संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे होगा, बुधवार होगा। दिए हुए विकल्प में से एक आकृति को मोड़कर बन कौन सा बनाया जा सकता है? एट द रेट के अपोजिट में, ये नहीं हो सकता। ट्राइंगल के अपोजिट में हो सकता है। परसेंटेज सी नहीं हो सकता। हैशटैग के अपोजिट में ट्राइंगल नहीं हो सकता। बनाया जा सकता है तो सिर्फ डी। हैशटैग ट्राइंगल के अपोजिट में नहीं है, सी नहीं है। एस परिवार का, एस परिवार की महिला, एस एक परिवार की महिला सदस्य है, उसके 3 बच्चे हैं। एम एस का पुत्र है, एम एस का पुत्र है। एम 2 लड़कियों का मामा है। एम 2 लड़कियों का मामा है जो कि बहनें नहीं हैं, जो कि बहनें नहीं हैं लेकिन उनकी माताएं बहनें हैं दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन की सत्य होने की सबसे अधिक संभावना है? एक पुत्र एवं एक पुत्री है तथा तीसरा निर्धारित एस के 2 संभावना क्या है? एस के 1 पुत्र है और 2 पुत्री हैं। 31 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं, एक अलग का बताओ। भय, खुशी, क्रोध, बुद्धिमत्ता। क्रोध गुस्सा, डर, खुशी, बुद्धिमत्ता। अबे यार एक फीलिंग्स होती है, बुद्धिमत्ता नहीं होती फीलिंग। रोहन सुमित का भाई है, रोहन सुमित का भाई है। सुमित सुजाता से विवाह करना चाहता है। सुजाता हरिश्चंद्र की पुत्री है। रोहन सुनीता को तलाक देना चाहता है। रोहन सुनीता को तलाक देना चाहता है। सुजाता और सुनीता दोनों बहनें हैं। ओह माय गॉड। हरिचंद्र रोहन से किस प्रकार संबंधित है? रोहन से किस प्रकार संबंधित है? बड़ा गंदा परिवार है यार, कुछ भी कहो, गंदा परिवार है भाई। हरिचंद्र उसका ससुर है। 2 2 2 2 लेकिन नहीं। 43 17 19 31 43 ये ग्लोबल वार्मिंग तापमान में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग तापमान में वृद्धि, पानी की कमी, वायु प्रदूषण और सूखे के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव डालता है। ग्लोबल वार्मिंग न केवल मनुष्य के जीवन पर बल्कि अन्य जीवित प्राणियों को भी प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है, ग्लोबल वार्मिंग से होने वाली क्षति अपरिवर्तनीय है, ऐसा तो नहीं हो सकता। 4 6 16 25 ये भी हो सकता है। जेड 26 24 22 20 और 18। जेड पूर्व की ओर मुड़ करके खड़े हैं, वे बाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलकर बी पर पहुंच जाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, इंदो सी पर पहुंच जाता है, फिर वह 10 किलोमीटर चलता है। तो वह जैसा कि हो रहा है पूरब की ओर है जी। वन और एक कक्षा में 3 विषयों का अध्ययन करने वाले छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है। फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ने
20/4 24 है, 24 24 क्या 24 है भाई, चीता ही कहते हैं। क्या पागलबंदी कर रहा है ना, पहले मैं ये कर लेता हूँ है ना, फिर उसके बाद में करेंगे अपना। उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री प्राप्त करी हो, स्नातक डिग्री की पढ़ाई प्राप्त करी हो। उम्मीदवार के पास अपने विषय में कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उम्मीदवार को किसी भी राज्य या केंद्र स्तर की सरकारी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। उम्मीदवार की आयु 1 अप्रैल 2021 को 18 से 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार इंडियन होना चाहिए। किया जाता है उम्मीदवार की आयु 40 से अधिक है, लेकिन कम से कम 5 वर्ष का, 40 से अधिक है लेकिन कम से कम 5 वर्ष का शिक्षण एक्सपीरियंस है तो उसके मामले कोचिंग संस्थान के प्रशासन को कोचिंग संस्थान। मोहित ने एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc 68% के साथ में करी है, ठीक है चलो। और ग्रेजुएशन में उसके पास अंग्रेजी विषय के शिक्षक के रूप में 4 वर्ष का एक्सपीरियंस है। विषय में कम से कम अपने विषय में कम से कम 6 महीने का शिक्षण, 6 विषय का शिक्षक के रूप में अनुभव है। चलो ये भी हो गया। उसका जन्म 12 अक्टूबर 1980 को हुआ है, 12 अक्टूबर 1980 को हुआ है, तो यानी कि उसके बाद में PCS परीक्षा नहीं किया जाएगा भाई। वह भारत का नागरिक भी है, ठीक है, लेकिन 20-20-40 और उसके बाद में फिर उसने उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाएगा भाई। सेना ने एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में MA पूरा किया है। चलो कर लिया। उसके पास हिंदी विषय शिक्षक के रूप में 2 वर्ष का, तो यानी कि 40 से कम है इसकी। से कम है, ठीक है। उसने SSC CGL परीक्षा में उत्तीर्ण कर रखा है। माय गॉड, लेकिन वो इंडियन भी तो होनी चाहिए ना। बड़ी खांसी हो रही है यार। तीन 9 12 17 4 21 16 6 22 11 14
6 + 3 10 4 13 17 3 24 9 18 12 15 21 3 4 23 17 10 16 11 6 21 22 5 11 16 12 9 21 3 24 21 4 24 नहीं हो रहा यार। पाँच सेंटीमीटर भुजा के एक घन के अंदर इस प्रकार डाल दिया जाता है कि दोनों पूरी तरह से फिट हो जाए, यानी कि ट्रायंगल का तो हो गया इतना, यदि गेंद गोलाकार गेंद के केंद्र से 4 सेंटीमीटर से तो ज़्यादा होगी मेरा न्यूनतम दूरी याद करें। न्यूनतम दूरी कितनी होगी? यानी कि 4 चौक 16 4 चौक 16 16 16 दूनी 32 16 दूनी 32 32 3 का तो उसमें सवाल ही नहीं होता यार। 4 चौक 16 और 1.7 किसी बात की पता नहीं आ रही, तो देखते हैं भाई कितने मार्क्स बनते हैं। मेरे हिसाब से क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन तो गलत होगा मेरा, जहाँ तक उम्मीद है। अबे यार 192.5 बट परसेंटाइल जो है वो अच्छी है आज। यार ये हिंदी में क्यों नहीं बढ़ रहे हैं मार्क्स? 43.5 बस इतने ही आ रहे हैं। 37 के 37 सही। अच्छा जी 2 क्वेश्चन यहाँ गलत और 2 क्वेश्चन यहाँ गलत। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो यहाँ गलत हुए हैं। और जी ज़्यादा गंदी थी क्या? चलो मेरी तो आज तो फिर भी ठीक गई है। टन 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 हिंदी में 9 क्वेश्चन गलत। ओह माय गॉड। चलो खैर परसेंटाइल अच्छी है कुल मिला के। तो भाई तुम भी लगाना, देखना कितने बनते हैं तुम्हारे, ठीक है। बाकी अपन इसमें जाट हैं तो ओबीसी में आएंगे, देख लेता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नए मौके के साथ, कल मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।